जब प्रचार और तैयारी की थी तब चुनाव नहीं हुए और आज चुनाव हैं तो तैयारी नहीं है। इस बार का चुनाव कुछ ऐसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। आने वाली 4 दिसंबर 2022 को वोट डाले जाएंगे और 7 दिसंबर 2022 को नतीजे सामने होंगे, जिसको लेकर दिल्ली की हर विधानसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों के उभरते चेहरे अपनी अपनी पार्टियों से अंदरूनी तरीके से टिकट पाने की दौड़ में लग गए हैं और जनता के बीच चुनावी प्रचार भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर मैं आपको दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा की चुनावी जमीन की हकीकत बताता हूं। शालीमार बाग विधानसभा में पहले 4 वार्ड आते थे और अब 3 वार्ड हो गए हैं, जिसमें से नए 3 वार्ड हैं। वार्ड नंबर 55 शालीमार बाग ए सामान्य सीट, जिसमें कुल 61,220 वोट है और 10,480 वोट एससी वोट है। वो वोट निर्णायक वोट तो नहीं है, लेकिन निर्णायक वोट से भी कम नहीं है। शालीमार बाग की पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा एससी वोट इसी वार्ड में है। दूसरा वार्ड है वार्ड नंबर 56 शालीमार बाग बी महिला सीट है, जिसमें कुल वोट हैं 72,416, जिसमें 4,861 एससी वोट है। और तीसरा वार्ड है वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा, जो कि एक सामान्य सीट है। इस विधानसभा में कुल मिलाकर 2,14,230 वोट है, जिसमें 20,707 वोट एससी वोट है। अगर मैं 2017 के रिजल्ट की हकीकत कहूं तो इस विधानसभा में चारों सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है और नए परिसीमन पर भी भाजपा के दावेदार इस सीट को जीतने की उड़ान भर रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा के 15 साल के कामों पर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़, इलाकों में नालियों में कूड़े का अंबार, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की 3 बार की विधायक वंदना कुमारी की एंटी कम्बेंसी की जिस भी दावेदार को निगम पार्षद चुनाव की टिकट मिले तो मेरी मर्जी से मिले और जो जीते वो मेरी जी हुजूरी करे, जिसका परिणाम 2021 के उपचुनाव में देखने को मिला था। शालीमार बाग नॉर्थ सीट पर आप पार्टी से कई पढ़ी लिखी मजबूत दावेदार ने पार्टी से टिकट मांगने की दावेदारी की थी, लेकिन वंदना कुमारी ने ऐसे उम्मीदवार सुनीता मिश्रा को टिकट दिलाई थी जिसे अपने वार्ड की सीमा और निगम के कार्यों का कोई ज्ञान तक नहीं था। हाँ, लेकिन वंदना जी की वंदना करने उन्हें बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए पूरे साल लेंटर माफिया, अवैध वसूली और भू माफिया की शिकायत चर्चा में रही। आज भी विधायक उसी दावेदार के सर पर हाथ रख रही है जो जीतने के बाद भी पूरे 5 साल वंदना जी की वंदना करे। इसके अलावा अगर कांग्रेस की जमीन पर नजर डाली जाए तो आज कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नजर नहीं आती है, कोई एंटी कम्युनिटी नजर नहीं आती है और अपने खोए हुए कार्यकर्ता और वोट बैंक को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी अपना लोहा मनवा लिया है, जिसका असर दिल्ली के इस नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जहां 2021 के 5 सीटों के नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस को कोई गिन नहीं रहा था कि वो सीट जीतेगी, वहां कांग्रेस ने भी अपनी जीत दर्ज कराई थी और दिल्ली को 15 सालों का हिसाब भाजपा को और पिछले 8 सालों का हिसाब आप पार्टी को देना है। कांग्रेस तो इस चुनाव में आज दिल्ली की जनता से मेरी दिल्ली में ही सवारों की जमीनी हकीकत पर पोल खोलती नजर आने वाली है। दिल्ली की जनता भी बहुत समझदार है और आने वाली 4 दिसंबर को वोट देकर देश को बता देगी। अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब बखैर।